देखिए, हमारे यहाँ एक मुकदमा कायम हुआ था जिसमें ये बात कही गई थी कि मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पे फेक किसी दूल्हे का फ़ोटो लगा कर के और एक लड़की को ठगी का शिकार बनाया गया है। हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो ये चर्चिल नाम का व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ। जब इसके द्वारा जो डिवाइस यूज़ किए जा रहे हैं, भारी तादाद में इससे फेक सिम कार्ड मिले हुए हैं, करीब 46 सिम कार्ड हैं, 10 बैंक के अकाउंट्स मिले हुए हैं और इसके लैपटॉप में बहुत ढेर सारे एविडेंस से इससे रिलेटेड है। तो ये फ्रॉड कैसे करते हैं, जितने भी मैट्रिमोनियल साइट है, चाहे शादी.com हो या जीवनसाथी.com हो या कास्ट लाइन पे और रिलीजियस लाइन पे जितने भी शादी के बने हुए हैं वेबसाइट, उसमें ये फर्जी अपना अच्छा सा फ़ोटो लगा के और अपने को वो करते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं। लड़कियां जब उसको प्रोफाइल पे मैसेज करती हैं तो ये वर्चुअल नंबर से पहले कांटेक्ट करते हैं। ज़्यादातर प्रोफाइल विदेशी होने का करते हैं और वर्चुअल नंबर से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि हम फॉरेन से आ रहे हैं तुमको देखने के लिए और हम ढेर सारा पैसा लाएंगे। जैसा इस केस में इसने कहा था कि हम 50,000 पाउंड लेकर के ब्रिटिश से चल रहे हैं, इंग्लैंड से चल रहे हैं। और जब ये इंग्लैंड एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वहाँ से एक कॉल आती है, विदेशी कॉल होता है, जो वर्चुअल नंबर होता है। कॉल यहीं से होता है लेकिन वो विदेशी नंबरों से रहता है। और वहाँ से लड़की कॉल करती है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से हम बोल रहे हैं, ये पॉल है और ये 50,000 पाउंड आपके लिए ले जा रहे हैं इंडिया में। लड़की ये सोचती है कि हमारी शादी होने वाली है इससे, और वो ये यकीन कर लेती है और वो ये कहते हैं कि फ़ाइन देना पड़ेगा क्योंकि ये कैश नहीं ले जा सकती है। तो ये डिटेन कर लिए हैं। कैश अगर आपको 50,000 पाउंड चाहिए, जो कि आप लाखों की रकम होती है, चाहिए तो आपको फ़ाइन जमा करना पड़ेगा। तो पहले 1 लाख रुपया और लड़की जमा करती है। उसके बाद से फिर ये कहते हैं कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया इनको, कभी वहाँ की स्कॉटलैंड या, क्योंकि ये छोटा छोटा गैंग होता है, ये अकेले काम नहीं करते हैं। गैंग में कोई लेटर भेजने का काम करता है, कोई फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, किसी का वॉलेट, किसी का बैंक अकाउंट दिया जाता है, कोई सिम खरीदने का काम करता है, ये वॉलेट और सिम भी किराए पे ले लेते हैं। तो इस तरह इनका एक गैंग होता है। जैसे ये शादी भी कर लिया है यहीं इंडियन से, तो कुछ लड़कियां रहती हैं इस गैंग में, कुछ नाइजीरियन मिल करके ये काम करते हैं। सर, ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई है इसकी? ये ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तारी हुई। ये रहता सर, ये क्या 500 करीब ग्रेटर नोएडा में फ्रॉड, 500 से ज़्यादा। कितने समय से रह रहा है ग्रेटर नोएडा में सर? मतलब इन्होंने कितने एक मोटा मोटा कितने? देखिए एग्जैक्टली अब हम लोगों के जो बैंक ट्रांजैक्शन मिला है उससे अब हम ये करेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है, तो अभी हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन का विषय। ये ग्रेटर नोएडा में कब से रह रहा है, कितने समय से? ये मैंने देखा था इसको, ये मेडिकल वीज़ा पे है लास्ट 4 ईयर से, तो इसका हमने एक वीज़ा देखा था। अभी हम एम्बेसी से पता करेंगे कि ये कब आया, कहाँ का है, इसका वीज़ा सही है नहीं है, ये अभी जांच का विषय। सर ऐसा मानते हैं इस तरीके के नाइजीरियन जो ग्रेटर नोएडा में बहुतायत में हैं, ये बगैर वीज़ा के भी रह रहे हैं, इस पर जांच करेंगे आप लोग आगे भविष्य में? देखिए, अगर इस तरह की शिकायत मिलेगी कि बगैर वीज़ा के कोई रह रहा है तो फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है और अगर हम लोग के संज्ञान में आता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, गिरोह के और लोगों की होने की संभावना है क्या? बिल्कुल, कुछ नाम पते हमारे पास आ गए हैं और शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी होगी। सर, इसके लैपटॉप से किस तरीके का डेटा मिला है? इसके लैपटॉप में ढेर सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तमाम इंटरनेशनल एजेंसी के, बैंक्स के, हमारे RBI का भी लेटर है और ये फेक लेटर्स मिले। सर, जो सिम मिले हैं वो कहाँ कहे जाते हैं? ये देखिए, सिम हमारे पास 46 सिम मिले हैं। अब हम सिम के नंबरों का टेलीफोन कंपनियों पर लिख करके उनका SDR मंगवाएंगे और तब पता चलेगा कि ये सिम कहाँ से खरीदे गए हैं, किसके नाम पे लिए गए हैं, और जिन लोगों ने ये सिम बेचा होगा गलत तरीके से या फेक डॉक्यूमेंट लगाया होगा उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कि मुंबई के एयरपोर्ट पे कस्टम यूनिट ने पकड़ लिया, वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया। इस तरह से करके कई तरह के बहाने कर करके ये ठगी का शिकार बनाते हैं और इस तरह से तमाम ऐसे केसेस हैं हम लोगों के सामने आए हैं। मुझे याद है अभी पिछले साल जो है लखनऊ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को इसी तरह का ठगी का शिकार बनाया गया था, उससे 1.7 लाख रुपये ले लिए गए थे। उसी तरह आगरा मेडिकल कॉलेज की एक एसोसिएट प्रोफेसर लेडी थी, उसको भी शिकार बनाया गया था, वो भी 46 लाख रुपये वो दी चुकी है। हमको ये भी याद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में शिक्षा विभाग के जो करती थी उनके साथ भी इसी तरह का फ्रॉड हुआ था।
करीब 56 लाख करीब उनका गया था। तो ये सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते हैं, पहले सोशल मीडिया पे आपको अध्ययन करते हैं और फिर आपको लिंक भेजते हैं शादी का, और आपसे विदेशी नंबरों से चैट करते हैं, व्हाट्सएप से या मैसेंजर पे चैट करते हैं। आदमी को यकीन हो जाता है कि ये सही है और ये और बाद में वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। बाद में इंट्रोगेशन में भी पता चला कि केवल ये जो शादी.com है, शादी विवाह की जो साइटें बनी हैं, सिर्फ उसी से फ्रॉड नहीं करते हैं। ये RBI के नाम पे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के नाम पे, ब्रिटिश मिनिस्ट्री का लेटर हेड मिला हुआ है, यूएनओ का जो ड्रग एंड क्राइम का जो वेबसाइट है उसका लेटर, अथॉरिटी लेटर, ये फेक सब बनाए रहते हैं। इनसे फेक पासपोर्ट, अब पासपोर्ट की भी हम लोग जांच करा रहे हैं। पासपोर्ट और ढेर सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाया मिला है जो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि फेक है, लेकिन बड़ी बड़ी संस्थाओं के वो लेटर हेड मिले हैं। तो ये बल्क में मेल करते हैं लोगों को और उसी में 2-4% लोग शिकार हो जाते हैं, और इस तरह भारत में हज़ारों लड़के लड़कियां इसके शिकार हो रहे हैं। चलिए कब से यहाँ रह रहा है और किस आधार पे? ये करीब 2013 से ये है यहाँ पे, मेडिकल वीज़ा पे है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, परसों हम लोगों ने एक और गिरफ्तारी की थी, वो भी नाइजीरियन ही था और वो भी मेडिकल वीज़ा पे था। तो मेडिकल वीज़ा के आकर के प्रथम दृष्टया नहीं लगता कि इनको कोई बीमारी होगी, ये मेडिकल वीज़ा का मिसयूज कर रहे हैं यहाँ पे, और आकर के इसी तरह का चीटिंग और फॉर्जरी में संलिप्त। सर कितने लोगों को अब तक शिकार होना चाहिए, कुछ ये आपने देखिए, बताया? इनके 10 बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें अब तक 50 करोड़ ट्रांजैक्शन का है। अब हम बैंक से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो पैसे कहाँ से आए हैं, विक्टिम कहाँ के हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है। लेकिन अभी जो 10 अकाउंट्स है उसमें 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन आया है। इसके पहले जो गिरफ्तार हुआ था 3 दिन पहले, क्या